अरे परिपति संग पराये पति के साथ में संभोग किया है नागिनी ने। ये दृश्य महाराज एक राजा ने देखा। जिस समय प्रताप भानु नाम के राजा ने जिस समय देखा तो देख करके सोचने लगे शेषनाग तो घर पे है नहीं, लेकिन शेषनाग के घर में स्त्री और स्त्री के साथ में पराया पुरुष कौन है? परिपति संग काम द्वंद हुई सो मन रीना। प्रताप भानु उतरे घोड़ा से और महलों में पहुंचे। उतरी तुरंत ताके ढिंग गयो। नागिनी ठाड़ी नाग छिप गया। देखा नागिनी खड़ी है, नाग छिप गया। राजा को गुस्सा आया, शेषनाग घर पे नहीं है और तूने एक पराये पुरुष के साथ में संभोग किया, तुझे शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई? हाथ में चाबुक थी घोड़ा वाली। राजा ने 4-5 चाबुकें उस नागिनी के मार दी। आहा, चाबुक हाथ लीन बिकराला और मारे हूं 4-5 तत्काल। 4-5 चाबुके राजा ने मार दी। नागिनी गिर गई, हुआ से चले आए। अब नागिनी पड़ी चिल्ला रही है, चीख रही है। अकस्मात शेषनाग का आगमन हो गया। जब शेषनाग आए, नागिनी को रोता हुआ देखा तो नागिनी से एक बात पूछी, एक बात बताओ हमें, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? नागिनी बोली, पिया मैं क्या बताऊं, मेरी कोई गलती नहीं थी। अब मुझे प्रताप भानु राजा ने मुझे मारा है। और शेषनाग कहने लगे, जब तेरी गलती नहीं थी तो राजा ने क्यों मारा है तुझे? और रही बात, राजा ने अगर बिना कोई गलती तुझे मारा है तो मैं राजा को डस करके मार दूंगा। हमारे अंदर इतना विष है, हमारे अंदर इतना तेज है। लेकिन तेरी अगर गलती हुई तो मैं जानता हूं क्या करूंगा। क्या गलती होई तोरी जो बाला और कटी हूं नाक कान तत्काल। अगर तेरी गलती हुई तो मैं तेरे नाक कान काट लूंगा। बोले ठीक है पिया। नागिनी वहां से चली पड़ी, वो शेषनाग चल पड़े। नागिनी वहां से उठी, महलों के अंदर चली गई। और जब अंदर गई, इधर महाराज शेषनाग पहुंचे हैं। एक छोटे से नाग का रूप बनाया, दरबार में राजा बैठा है। शेषनाग जा रहे हैं डसने के लिए, एक छोटे से नाग का रूप बना करके। इधर द्वारपालों ने देखा कि ये नाग महाराज राजा की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा ना हो कहीं राजा को डस ले। द्वारपाल मारने के लिए दौड़े उसे।
तत्काल में द्वारपाल मारने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक राजा दौड़ करके आए, बोले भैया इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, ये बोल नहीं पाता है, अरे ये जीव है और बिना मर्जी के, बिना किसी बात के, बिना वजह किसी को सताना महापाप होता है, इसे उठाओ और उठा करके उधर छोड़ दो, ये खुद चला जाएगा। राजा ने उसे बचाया, बचाने के बाद में उस नाग को छुड़वा दिया। अब शेष नाग ने मन में विचार किया, ये इतना दयालु राजा, इतना परस्वार्थी राजा बेवजह किसी की पत्नी को क्यों मारेगा, इसमें किसी न कोई गलती जरूर होगी मेरी नागिनी की। एक छोटे से बालक का रूप बनाया, पहुंच गए भानु प्रताप के पास में, यानी प्रताप भानु के पास। जब पहुंचे तो प्रताप भानु से पूछा है शेष नाग ने, एक बात बताओ हमें। राम मोहन जी की तरफ से 10 रुपया दान हुई, भगवान कल्याण करें। एक बात बताओ हमें, आपने शेष नाग की पत्नी को क्यों मारा? अब राजा के दिमाग में बात ये आई, एक बात हमारे समझ में नहीं आई, हमने तो किसी को बताया नहीं, लेकिन हमने तो किसी को नहीं बताया, और लेकिन इसने ये बात हमसे कैसे पूछी, और हमने तो कुछ बताओ ना कोई के यहाँ, लेकिन ये शेष नाग की पत्नी के बारे में कैसे जानता है बालक? सोई जब इतनी बात कही है, राजा कहने लगे भैया हमने तो किसी को नहीं बताया, लेकिन अगर आप पूछ रहे हो तो कोई बात नहीं है, हम तुम्हें बता रहे हैं। नागिनी ने एक पराये पुरुष के साथ में स्पर्श किया और मुझसे ये दृश्य देखा नहीं गया, और इसीलिए हमने उसके क्रोध में आकर के 4-5 चाबुके मार दी। संबर नाग दूत एक भारी, और आलिंगन कीनो अहि नारी। महाराज शेष नाग की पत्नी ने एक संबर नाम के नाग के साथ में स्पर्श किया।